यस डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, गुड मॉर्निंग। पिछले टर्न में मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू कराया था और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने पहले आपको सीक्वेंस बताया था। पिछली बार का थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ पिक्चर। सीक्वेंस क्या होता है, फिर किस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं ये बताया था। फिर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपके सामने है तो उसको देख करके फर्स्ट टर्म जिसको ए से डिनोट करते हैं वो कैसे लिखते हैं और कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं ये बताया था। और आज इसमें अब आगे करा रहा हूँ मैं कि आपको पहले तो दो चीज़ें सीख लेनी है। नंबर वन कि अगर आपके सामने कोई एपी रख दी जाए, जैसे मैं अभी फिर एक एग्जांपल रख रहा हूँ, तो इसको देख करके आप ए एंड डी लिख सकें। इसके कैलकुलेशन बहुत आसान है, कई बार डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन भी हो सकते हैं, इसलिए प्रोसीजर्स पकड़ना ज़रूरी है। फर्स्ट टर्म तो देखते ही पता चल जाएगा जो कि 5 है, और कॉमन डिफरेंस हमेशा कैलकुलेट करके निकाला करो और उसमें एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, जैसे 11 माइनस 8 या 8 माइनस 5 भी कर सकते थे। आपने किस किस को सब्ट्रैक्ट किया ये भी दिखाइए और कितना आया ये भी दिखाइए। तो एपी आपके सामने आ गई तो आप ए एंड डी लिख पाए। दूसरा आपने ये सीखना है कि अगर मैं आपको ये बता दूं कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म मैं आपको बता दूं, मान लो मैंने बताया -4 और कॉमन डिफरेंस बताया मान लो मैंने 5, आप उस एपी को लिखिए। तो उसका प्रोसीजर आप जाने। जब फर्स्ट टर्म मैं आपको बता ही रहा हूँ तो फर्स्ट तो ए पी इज आप ऐसे लिखेंगे, ए पी इज फर्स्ट टर्म तो -4 है इसलिए -4 आ गया। अब इस -4 में आप 5 ऐड करेंगे। आप रफ वर्क थोड़ा सा कीजिए, -4 में ऐड कीजिए जितना कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस आपका 5 है तो -4 में आपने 5 ऐड किया तो 1 आएगा, तो अगला टर्म आपका 1 आ गया। फिर इस अगले टर्म 1 में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करो 5, अगला टर्म आ जाएगा 6। फिर आप 6 में ऐड करो कॉमन डिफरेंस 5 तो 11, ये आपका एपी है। दूसरा एग्जांपल देखिए इसके लिए। मान लो मैं आपको देता हूँ एक एपी का फर्स्ट टर्म ए है -7 और कॉमन डिफरेंस डी है 2, या चलो इसे भी -2 लेते हैं। फर्स्ट टर्म ए है -7, कॉमन डिफरेंस डी है -2, ए पी लिखो तो आपका आंसर होगा ए पी इज, फर्स्ट टर्म तो -7 है। अब -7 में ऐड करोगे -2 तो कितना आएगा, -9। ये रफ वर्क आप समझिए, अगर आप नहीं समझ रहे हैं। -7 में ऐड करना है -2 कॉमन डिफरेंस, तो -7, अब ये -2 होगा, डिफरेंट साइन है माइनस रहेगा, फिर -7 -2 को मिलाओगे तो -9 आएगा, तो अगला टर्म -9 आया। उसके बाद अगली टर्म -9 में ऐड करोगे -2 तो ये हो जाएगा -11 एंड सो ऑन। कम से कम 3 टर्म लगातार लिखिए, फिर डॉट डॉट डॉट, एक चौथा भी निकाल दो तो अच्छी बात है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से आप एपी लिखेंगे। तो क्या दो बात है, एपी सामने रखी है तो ए एंड डी लिख सकें, ए एंड डी बता रखे हैं तो एपी लिख सकें। अब आप इसका तीसरा एग्जांपल देखिए। सॉरी, मान लो सॉरी, मान लो फर्स्ट टर्म ए खुद ए है और कॉमन डिफरेंस डी खुद डी है। ठीक है, एक एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, एपी लिखो, एपी इज। तो आप बताइए फर्स्ट टर्म ए है तो ए हो गया। अब ए में आप डी ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आपका आ गया ए प्लस डी। फिर सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस डी ऐड करोगे तो ए प्लस डी में एक डी और ऐड किया तो ए प्लस 2d, थर्ड टर्म आ गया। फिर a प्लस 2d में d ऐड करो तो a प्लस 3d आ गया एंड सो ऑन। तो जिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म खुद a है, कॉमन डिफरेंस खुद d है, तो वो AP होगी a प्लस डी, देन a प्लस 2d, देन a प्लस 3d एंड सो ऑन। इसको कहते हैं जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या स्टैंडर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका नाम है जनरल अरिथमेटिक
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप भी लिखिएगा और स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको कहते हैं। अब इस जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आपने एक फॉर्मूला सीखना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और आप पूरी ध्यान से सुनिए, समझिएगा। इसके आप फर्स्ट टर्म पे ध्यान दीजिए, a+1d है। सेकंड टर्म पे ध्यान दीजिए, a+1d। थर्ड टर्म a+2d। फोर्थ टर्म a+3d। यानी कि हर टर्म इसका, फर्स्ट टर्म के अलावा हर टर्म a+ समथिंग d है, a+ समथिंग d। उस a+ समथिंग d के बाद भी आप ये देखिए, फोर्थ टर्म है तो 3d है, थर्ड टर्म है तो 2d है, सेकंड टर्म है तो 1d है। यानी कि जौन सी टर्म है उससे एक छोटा d है। जैसे मान लो मैं अगला टर्म यानी कि फिफ्थ टर्म लिखता तो 4d, a+4d लिखता फिफ्थ टर्म। इन टर्म को ऐसे डिनोट करते हैं, a5, a लिखा और बॉटम में सफिक्स 5 लगा रहा हूँ, ये बॉटम में है a5 इसका a+4d होगा। समझ रहे हैं, a+4d। अगला टर्म a+4d, फिफ्थ टर्म होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ टर्म a+4d आएगा जो यहाँ पे। अगर सिक्स्थ टर्म देखते हो तो वह a+5d आएगा, a+5d। अब मान लो मैं आपसे डायरेक्ट ये पूछ दूं इसके बाद कि आप मुझे सीधे a19 बता दो, मतलब 19वां टर्म बता दो, तो a19 लिखने के लिए आप अपना इस क्रम से समझेंगे तो a+ तो आना ही आना है, और कितने d आएंगे। आप 19वां टर्म लिख रहे हैं तो d कितने आएंगे, 19 से एक छोटा यानी कि 18d आएंगे। तो ये एक तरह से टर्म लिखने का फॉर्मूला है। जैसे और एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मैं आपसे कहता 24th टर्म लिखो, तो a24 कितनी लिखी जाएगी, a+23d लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एक्सवां टर्म, एक्सथ टर्म लिखो कहता हूँ, ax लिख कहता हूँ, तो ax लिखने का तरीका समझिएगा बच्चों। a+ जो टर्म एक्सथ टर्म आप लिख रहे हो, एक्सवीं टर्म, तो x-1 इंटू डी होगा। अब पिछली बार तो 24 - 1 सब्ट्रैक्ट हो गए, 23 आ गया था। इस बार x-1 सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा, इसलिए x-1d लिखेंगे। अगर nth टर्म लिखना है, जिस an मतलब nth टर्म, तो nth टर्म लिखने का तरीका होगा a+n-1 इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला है। तो हर टर्म के लिए सेपरेट फॉर्मूले दिए, जैसे 24th टर्म का ये फॉर्मूला है, nth टर्म का ये फॉर्मूला है। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। कैसे क्वेश्चंस में, सुनिए। मान लो जो मैंने आज फर्स्ट टर्म लिया है 5, 8, 11, 14, मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता, क्वेश्चन फाइंड 10th टर्म of AP 5, 8, 11, 14 and so on. Find 10th term of it. तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर लिखने में आपको इतने स्टेप करने हैं। पहले आप फर्स्ट टर्म A लिखें जो कि 5 है। आप कॉमन डिफरेंस D प्रॉपर प्रोसीजर से निकाल के दिखाएं, कितना आया 3। अब पिछली बार मैंने D देखो ऐसे निकाला था, 11 - 8 करके इसका D। इस बार मैं D ऐसे निकाल रहा हूँ, तो समझ रहे हो ना। अब एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करना है। बस आप दिखाइए कि किस टर्म से आपने सब्ट्रैक्ट किया, किस टर्म को, क्या D आया आपका, क्लियर दिखाइए। जब आपने A एंड D निकाल दिया, अब मैं 10th टर्म पूछ रहा हूँ, तो आप 10th टर्म का सीधे फॉर्मूला लिखिए। A10 10th टर्म का फॉर्मूला होगा a+9d। क्या तरीका है, जो टर्म 10वां टर्म लिख रहे हैं तो 10 से एक छोटा 9d होगा। फर्दर इक्वल टू, जब इक्वल की सीध में आप इक्वल लिख रहे हैं तो यहाँ a10 लिखा हुआ ही समझा जाएगा। 5 + 9 × 3। पहले ऐड करोगे या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता है पहले, ठीक है। 5 + 27, 9 3 या 27, और बाद में 32, तो a10 32 आया। तो ये इसका 10th टर्म है।
इस तरह से आप जो टर्म चाहें वो निकाल सकते हैं। मान लो आप 12th टर्म निकालते तो ए पर 11D करके निकालते। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस में काम आएगा। दूसरी बात, हो सकता है आप बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल या किसी और सोर्स से आप सीख रहे हो तो उसमें वो इतनी बातें लिखेगा। कुछ आपको इसको ऐसे भी करते मिलेंगे। आप दूसरा मेथड देखिए, उन्होंने ए लिखा 5, डी लिखा 3 और एन मतलब एनवा टर्म एन के बदले 10 लिखा, मतलब 10th टर्म निकालनी है, एन के बदले 10। अब वो फॉर्मूला पहले ए एन का लिखेंगे। जैसे मैंने A10 का डायरेक्ट फार्मूला लिखा और जो निकालना था उसी का फार्मूला लिखा और निकाल दिया। कहीं कहीं आप ऐसा भी किया हुआ देखोगे कि फॉर्मूला पहले nth टर्म का लिख रहे हैं a + n - 1 × d। उसके बाद n के बदले भी 10 रख रहे हैं, a के बदले 5, d के बदले 3, तो A10 = 5 + 10 - 1 × d के बदले 3। दिस इज इक्वल टू 5 + 9 × 3। तो बाद में वही आएगा 32, 9 3 या 27 + 5 32। लेकिन इस ढंग से भी आप लिख सकते हैं, पर आप डायरेक्ट भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। A10 लिखना है तो A10 का ही फॉर्मूला लिखो। हम यही तरीका अडॉप्ट करेंगे, जो टर्म लिखनी है वो सिर्फ उसी का फॉर्मूला। ठीक है, तो आज ये आपको इस एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज तो आपने कर ली होगी। 5.2 के कुछ क्वेश्चन आप इस आधार पे कर पाएंगे। अभी मैं बुक से क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, पहले मैं AP से रिलेटेड बातें बता दे रहा हूँ और इन्हीं क्वेश्चंस को जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ इन्हें आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करें, नोट बनाएं। जैसे ये क्वेश्चन आज मैंने दिया, इसका मैंने ये प्रोसीजर भी दिया और इस मेथड से भी आप करें। ठीक है, ताकि आप दोनों मेथड से आपको आए। लेकिन हम इसी को अडॉप्ट करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। और 5.2 आज कुछ क्वेश्चन आप करें, फिर जब मैं पूरा चैप्टर करा दूंगा तो फिर एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।